भारत में मानसून ने अब एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि देश के कई राज्यों में मौसम खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं, कहीं ठनका का खतरा, तो कहीं खड़ी फसलों पर मंडराता संकट। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 25 जून के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत, लगभग पूरा देश मौसम के असर में है। तो आखिर किस राज्य में कितना खतरा है, कहाँ भारी बारिश होगी, कहाँ आंधी चलेगी और किन इलाकों में ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझिए कि आखिर मौसम ने अचानक इतनी करवट क्यों ली है। आईएमडी के मुताबिक इस समय देश के ऊपर एक नहीं कई वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। समुद्र तल पर एक मौसमी द्रोणिका उत्तर राजस्थान से लेकर बिहार तक फैली हुई है। इसके अलावा उत्तर बिहार से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक और द्रोणिका बनी हुई है। वहीं उत्तर और मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इसके साथ उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश और ऊपरी पश्चिम विक्षोभ भी असर दिखा रहा है और हरियाणा, उत्तर गुजरात और लक्षद्वीप के आसपास भी अलग अलग स्तरों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो बारिश कराने वाले सिस्टम, हवा बनाने वाले सिस्टम और गरज चमक बढ़ाने वाले सिस्टम सब एक साथ एक्टिव हैं। इसी वजह से देश के बड़े हिस्से में बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाओं का कॉम्बो देखने को मिल रहा है। अब अच्छी खबर ये है कि 24 जून को मानसून ने बड़ी बढ़त दर्ज की थी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कई हिस्सों में मानसून आगे बढ़ चुका है। आईएमडी का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन राहत के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानसून की यही तेजी कई इलाकों में भारी बारिश, जलभराव, पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और ठनका का कारण बन सकती है। सबसे पहले अगर बात करें राजधानी दिल्ली की और एनसीआर की, तो 25 जून को यहाँ मौसम बड़ा पलटाव दिखा सकता है। आईएमडी के मुताबिक यहाँ भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन जल भराव, ट्रैफिक जाम और बिजली प्रभावित की आशंका भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में मानसून की जोरदार दस्तक देखने को मिल सकती है। बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, कानपुर, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश के बीच लू जैसी स्थिति भी बनी रह सकती है। यानी यहाँ मौसम इस तरह अस्थिर रहने वाला है। बिहार में मौसम सबसे ज़्यादा संवेदनशील राज्यों में शामिल है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, गोपालगंज, सारण, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर जैसे जिलों में भारी बारिश, आंधी और ठनका का खतरा जताया गया है। हवाएं 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं। आईएमडी ने यहाँ खास तौर पर बिजली गिरने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड में भी मौसम उग्र रहने वाला है। रांची, देवघर, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, दुमका और सिंहभूम के इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। यहाँ हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। यानी खुले मैदान, पेड़ों के नीचे खड़े होने और खराब मौसम में बाइक से निकलना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी बादल पूरी ताकत के साथ हमला कर सकते हैं। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, मालदा, जलपाईगुड़ी, कोलकाता और हावड़ा में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं का अलर्ट जारी है। उप हिमालय और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ने, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। राजस्थान में भी मौसम का नया दौर शुरू हो सकता है। चुरू, बीकानेर, श्रीगंगापुर, नागौर, पाली, भरतपुर, कोटा में मध्यम से भारी बारिश और 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।
पंजाब के होशियारपुर, जालंधर, गुरदासपुर, कपूरथला और पटियाला में भी भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख सकता है और अगले 48 घंटे मौसम की दृष्टि से अहम माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, ग्वालियर और शहडोल सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें महाराष्ट्र पर हैं। मुंबई, पालघर, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला और वर्धा में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मुंबई और पालघर के लिए पहले ही रेड अलर्ट जैसी स्थिति बन चुकी थी। यहाँ जलभराव, लोकल ट्रैफिक बाधित होने, शहरी बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। भूस्खलन संभावित है, खास सावधानी की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश का बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा और बिलासपुर में तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब सबसे ज़रूरी बात, ऐसे मौसम में क्या करें? गरज चमक के दौरान खुले मैदान, छत और पेड़ों के नीचे खड़े ना हों। अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर उन इलाकों में जहां भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। किसान भाई खड़ी फसल और कृषि उपकरण सुरक्षित जगह पर रखें। मोबाइल में मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन के अपडेट को लगातार चेक करते रहें। जल भराव वाले रास्तों और बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें और अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो लैंडस्लाइड प्रोन रूट पर यात्रा टालें। कुल मिलाकर 25 जून देश के मौसम के लिए बेहद अहम दिन साबित हो सकता है। एक तरफ मानसून राहत लेकर आ रहा है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में आंधी, भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं बड़ी परेशानी भी बन सकती हैं। तो आपके शहर में मौसम कैसा है? बारिश शुरू हुई या अभी भी गर्मी बरकरार है? कमेंट करके जरूर बताएं।